ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करें। सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है वाह ड्रामा वाह। अव्यक्त शारीरिक विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चय निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वहाँ ड्रामा वहाँ। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो कल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? ठीक है, तभी परिवार में पहुंच गए ना। हम्म, कई पूछते हैं श्रीमत की परिभाषा क्या है। क्या श्रीमत सबके लिए एक ही है या अलग अलग है? क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं ब्रह्मा बाबा के समय, तो बाबा तो हर बात को समझा देते थे, पर आज कई बार वो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है, तो मन में कई तरह के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न उठते हैं। श्रीमत है कर्मों के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तो बाबा आए हैं हम बच्चों को कौन सी स्थिति तक पहुंचाने? निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। तो खास करके संपूर्ण पवित्रता, निर्विकारी, जहां कोई बंधन न बने। क्योंकि जहां थोड़ी भी पवित्रता की कमी होती है या कोई विकार का अंश होता है, तो बंधन जरूर बनता है। तो हमारी आपस में संबंध व्यवहार लेन देन, संबंध व्यवहार लेन देन में कोई विकार का अंश ना हो, निस्वार्थ भी होगा, उसमें ईश्वरी मत श्रीमत भी होगी। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, हमारे पास अमेरिका में कई देशों में बाबा के कई कुमार बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की या पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद फिर वो वहाँ नौकरी भी करते हैं। आपको पता है कि नहीं, पता नहीं, जरूरी भी है जानना, लेकिन $1 के 90 से ज्यादा होते हैं, तो काफी अमाउंट हो जाता है। तो माँ बाप यहाँ हैं, उन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई की, काफी उनको धन लगाया, तो हम भी उनको कहते हैं आपका फर्ज बनता है कि आपके ऊपर उन्होंने धन लगाया, आप भी उनको कुछ सहयोग जरूर दो। तो ऐसा तो होता है, कई आप आश्चर्य करेंगे, इतने गरीब घर के बच्चे, उनके माँ बाप ने रिक्शा चला के खेती बाड़ी करके धन इकट्ठा करके उनको विदेश में भेजा। तो काफी खर्चा तो होता ही है। तो फिर क्या होता है, बच्चे अच्छा कमाते हैं, उनका भी मन करता है माँ बाप को अच्छा घर हो। आपने देखा होगा गुजरात में इधर उधर
बहुत अच्छे अच्छे घर बनते हैं, तो वो माँ बाप के लिए बना के देते हैं। और ये भी होता है कि जब हम भारत में जाएंगे तो रहने के लिए अच्छा स्थान हो। तो इस तरह से, तो एक भाई ने पूछा कि मैंने माता पिता के लिए एक मकान बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। फिर थोड़े समय के बाद वो कहने लगे कि एक और भी बना दो। तो इसने बोला क्यों? बोला आपका तो क्या खर्चा है, आप तो कुमार हैं। ये था कि ब्रह्मा कुमारियों को ही देता होगा, और तो उसकी जीवन में क्या है। दोनों तरह से चलो माँ बाप को। मुझे क्या करना चाहिए, कब तक, कितना? तो दादी ने कहा मैं तो नहीं बताऊंगी ये, लेकिन आप ये देखो कि उनका लोभ न बढ़े और आपका मोह न बढ़े। बोला ये फॉर्मूला रखो, बाकी आप मेरे से पूछो कितना क्या, वो आपस, अभी मुझे पूरा हिसाब किताब, तो इतना मकान ये वो मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। उनका लोभ न बढ़े, आपका मोह न बढ़े। तब से लेके फिर कोई आए तो कहा कि बिजनेस बढ़ाना है, हमारे दो मोटेल हैं, एक तीसरा बनाए, क्योंकि ये होता है धन है तो इन्वेस्ट करो। तो दादी ने कहा आपकी क्या आयु है? तो बोला 45 या 50 बताया, नहीं 55। तो दादी ने कहा कि देखो 50, 45 और 50 वर्ष के बाद जो भी आप बढ़ाएंगे वो चिंता का ही विषय बनेगा। अप टू सर्टेन एज बढ़ाओ, फिर उसके बाद जो है उसको स्टेबल करके चलाओ। तो मेरे को वो बात भी याद रही और पसंद आई। बाबा हमको, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रॉयल युगल थे। एक हांगकांग से था, एक रोजी बहन थी, उनके पेरेंट्स थे, मतलब सब बड़े परिवार के थे। बुजुर्ग बुजुर्ग हो गए थे, तो बाबा ने, वो कहते थे बाबा अब हम क्या करें, धन भी बहुत है। तो बाबा कहते थे कि आ जाओ, म्यूजियम खुला था, तो एक को लिटरेचर का दे दिया, एक को रिसेप्शन पर आते जाते, रॉयल तो थे वो। ऐसे करते करते ये चल रहा। अभी लंदन में कितने ही हैं, इनफ है हमारे पास। बच्चे अपना कमा रहे हैं, हमारे पास दाल रोटी है, तो हम क्यों नहीं कहते नौकरी चाकरी, हम क्यों चाकरी करें? बाबा ने कहा ठीक है, बाबा की सेवा करो। तो वहाँ ग्लोबल हाउस सारा युगल संभालते हैं। किचन में माताएं हैं, भाई लोग रिसेप्शन पर हैं, सारे युगल, सारा, मतलब टीचर्स बहने तो हैं ही, पर कारोबार जो चलता है ना, सारा, कोई आता जाता है उसको गाड़ी में लेके आना का। हमने भी ये शुरू किया, हमने कहा कि समर्पित करना होना आजकल थोड़ा मुश्किल लगता है, तो जितने भी बाबा के अच्छे अच्छे युगल हैं सब सेवा करो, कुछ ना कुछ अपनी ड्यूटी लो। तो जैसे बाबा समय अनुसार डायरेक्शन भी देते थे,
अब ये जो मैंने कहा ना, दो डायरेक्शन है कि एक वो बहुत पुरानी उदाहरण है। रमेश भाई अकाउंटेंट लॉयर थे, उनका अपना काफी बड़ा बिजनेस था, छोटी आयु से ही काफी बुद्धिमान थे, सफलता थी उनके जीवन में। तो ऐसे ही बृजमन भाई, मुझे याद है जब वो पहले बीकॉम किया उन्होंने, फिर बहुत अच्छी जॉब मिली उनको पंजाब में। एक डैम बन रहा था बहुत बड़ा, नांगल में बड़े से बड़ा डैम, उसमें उनकी जॉब थी। तो पूछा रमेश भाई ने कि जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनके साथ चाय पीऊं या नहीं, क्योंकि चाय का तो कॉफी का चलता है, चलो शराब वगैरह नहीं पीते हैं, पहले तो ऐसे ही होता था। ऐसे ही फिर बृजमन भाई ने पूछा कि जब मेरा बॉस होता है मेरे साथ, कुछ डिस्कस करते हैं तो कॉफी देते हैं, मैं लूं कि नहीं लूं। आजकल तो हम लोग भी बड़े बड़े, अभी भी गए थे आधार कार्ड के लिए, तो बिल्डिंग में जो सबसे बड़ा व्यक्ति था उससे हम लोगों को मिलाया, चाय कॉफी पियेंगे, मैंने कहा नहीं। अच्छा जूस ले लीजिए, हमने कहा कि नहीं, पानी ग्लास दे दीजिए हम लोगों को। फिर उसने कहा नहीं, फ्रेश जूस है। फिर उसको बोला कि बड़ ग्लासों को बहुत साफ करना, स्पेशल साफ करना, बहनें नहीं कह रही हैं तो भी जूस जरूर लाना। ऐसे बैठे रहे, कहने का मतलब, तो बाबा ने रमेश भाई को कहा कि तुमको जरूरत नहीं चाय पीने की। ब्रिजमन भाई को कहा तुमको साथ में बैठ के पीनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी ही पियो। तो बोला क्या फर्क है, क्यों? बाबा ने कहा रमेश भाई को तुम मालिक हो, और उसको बोला कि तुम्हारी नौकरी है, तुम बॉस के साथ हो ना, तो लेके बैठो, फिर सिप करके छोड़ दो, वो भी अपने ऊपर है। तो किसी ने बाबा से पूछा इतना फर्क, एक को तो आपने हाँ बोल दिया, दूसरे को ना बोल, ऐसी बहुत बातें आती थी। फिर बाबा उनको समझाता था कि वो मालिक है, उसको जरूरी नहीं है क्लाइंट को खुश करना, पर इनको तो व्यवहार में कुछ रखना ही पड़ेगा ना। तो कहने का भाव है कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि कोई भी विकार की वृत्तियों से लेन देन न हो। तो बाबा मना नहीं करता है, परंतु क्या हो जाता है कि लोभ बढ़ता रहे, फिर बुद्धि योग जाता रहे। कई बार होता है ना, कईयों को बाबा तो हमेशा कहता है कि माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, तो उन लोगों के लिए जो भी सेवा हो सकती है। मैंने आपको कई उदाहरण दिए कि बाबा माता पिता की सेवा के लिए भेजते थे, कि भाई जाओ, अंतिम समय है, तो आराम से वो शरीर छोड़े। तो इस तरह से हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। अभी एक एक बात का तो कोई पहले सारी बात समझेगा, फिर आपको जवाब देगा। तो इसलिए एक बना लो कि मेरी वृत्ति बढ़ रही है, हाँ मेरा क्रोध बढ़ रहा है, या मेरा लोभ बढ़ रहा है, या देह अभिमान बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है। तो ऐसे करते करते अपनी लाइफ में, हाँ, व्यवहार भी रखो, कर्म बंधन नहीं बनाना। व्यवहार तो रखना होता है ना, चाहे अलौकिक में चाहे लौकिक में। अभी यहाँ देखो ना, आप लोगों को साल में कितनी सौगातें मिलती। कल कोई मुझे कह रहा था मेरी बहन निवासियों को बहुत कुछ मिलता है। हम्म, सबको इतना अंगूर मिला, टोली मिली, बैग भी मिली। हम्म, अच्छा इस मास का टॉपिक ही चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है? निश्चय का फाउंडेशन। क्योंकि फाउंडेशन, हमारे पास सर्टेन एरियाज हैं वहाँ अर्थक्वेक बहुत आता है,
तो उनके जब मकान बनते हैं तो स्पेशल टाइप का फाउंडेशन बनता है, दीवारें आदि, क्योंकि कई ऐसे इलाके होते हैं या कोई गरीब देश होते हैं, आपने देखा कि बिल्डिंग्स की बिल्डिंग गिर जाती है क्योंकि उसमें सीमेंट के साथ रेत मिला देते हैं। वो प्योर नहीं होता जैसे होनी चाहिए। ईंटें हैं तो ईंटों में मिट्टी मिला देंगे, मतलब कुछ मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से फाउंडेशन को, हर एक को अपना फाउंडेशन देखना है। तो फिर बार बार बाबा कहते हैं निश्चय, फिर आत्मिक विश्वास, आत्मिक निश्चय। कल बाबा ने कहा कि उसके साथ परिवार में निश्चय, और आज बाबा कह रहे हैं ड्रामा में निश्चय। तो वही निश्चय है परिवार में होना चाहिए। फिर आज बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा में, कि ड्रामा भी एक्यूरेट बना हुआ है। तो बड़ा सूक्ष्म है, बाबा बता रहे हैं। तो कहना चाहिए, बाबा कहते हैं हमने ये देखा, ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे वाह ड्रामा, सिर्फ ड्रामा नहीं कहते थे। तो बाबा कहते हैं विजयी बनने का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, हिल भी नहीं सकती है। पर आज हम दो इमारत की बिल्डिंग देखते हैं, फिर कहते हैं भाई दो और बना दो। तो कहते हैं पहले फाउंडेशन चेक करना पड़ेगा। तो अपनी उन्नति है, आगे बढ़ना है, सेवा को बढ़ाना है, तो फाउंडेशन मजबूत चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर फाउंडेशन मजबूत है तो निश्चिंत रहेंगे, हिलेंगे नहीं। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अपने में भी निश्चय चाहिए। हम कर पाएंगे कि नहीं, हाँ, बार बार ये संकल्प आना। जो बाबा कहते हैं कि उसमें भी निश्चय, स्वयं में भी निश्चय, और क्षमा में भी नहीं, निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय। वहां ड्रामा, वहां अगर क्षमा, बाबा कहते हैं ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की जो बात है वो भी कल्याण में बदल जाएगी। कई बार नहीं दिखाई देता भाई इसका क्या कल्याण है, पर कल्याण में अकल्याण की बात भी कल्याण में अगर निश्चय है तो। अभी इसका तो अनुभव करना पड़ेगा, राइट? प्रयोग करना पड़ता है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखो। कोई बात ऐसे लगती है कि भूल है या ये, फिर थोड़ा आगे चल के दे, अरे ये नहीं होता तो ये नहीं होता। एक बार बाबा को ऐसे ही दे दी मन में, बाबा ये वाला सीन निकाल दो, और सब ड्रामा में ठीक है, ये सीन निकाल दो। बाबा ने कहा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक सीन निकालेंगे तो एक सीन का दूसरे से कनेक्शन है, दूसरे का, तो बाबा कर नहीं सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद वही बहन कहती है अच्छा हुआ वो सीन नहीं निकला, क्योंकि उसी से ये हुआ। कई ऐसी आपके जीवन में घटनाएं होंगी, कहानियां होंगी, जिसमें आपको खुद भी पता लगा होगा कि देखने में तो कोई कल्याण नहीं आ रहा था, पर इसमें कोई कल्याण था। इसलिए किसी भी बात में बहुत सोचने की से कुछ नहीं होता। और ही बाबा की याद में रहो, निसंकल्प रहो, निश्चिंत होके देखो ड्रामा। थोड़ा तो ऑब्जर्व करना चाहिए।
तो निश्चिंत होके देखेंगे तो अच्छे अनुभव होंगे। अभी हम लोग अपने मन में बाबा के प्रति निश्चय स्वयं, और तीसरा ड्रामा। ओम शांति।